So we had covered. So the next topic for today's discussion is variable function. What is it? Variable functions. Okay, इससे क्या समझ में आया? नाम से क्या समझ में आया? नाम से क्या समझ में आया? वेरिएबल फंक्शन. ओके, कल हमने फंक्शंस किए थे ना इधर, तो उसमें से I'll copy a function. Okay, let me copy a simple function for your understanding and we'll convert that to variable function. We'll convert that to एक सिंपल फंक्शन लेता हूं मैं. अच्छा, सबसे सिंपल फंक्शन ये था. दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल फंक्शन, है ना? तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वेरिएबल फंक्शन में भी. तो कैसे करना है इसको? आर यू ऑल एबल टू सी दिस? Yes, sir. So first we have to give the PHP scriptlet. तो क्या है वो, है ना? तो जो कोड इसके अंदर रहेगा वो PHP कोड है क्या नहीं? अभी फंक्शन का नाम क्या है? Area नाम, circle. ठीक है ना? अब उसको मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को असाइन कर दूंगा नाम. क्या कर दूंगा? Variable को नाम असाइन कर देंगे. I'll assign the name of the function to a variable. So what I'll do is like this. So this is called function call, right? ये फंक्शन का नाम देना, राउंड ब्रैकेट देना और सेमीकोलन दे रहा है, सो क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल, है ना? तो अभी मैं क्या करूंगा पता है क्या? इस वेरिएबल के नाम को, फंक्शन के नाम को दे दूंगा वेरिएबल को. तो मैंने f को दे दिया. किसको दे दिया? तो f का वैल्यू क्या है? Area circle. अब मैं डायरेक्टली $f कॉल करूंगा. समझा? हाँ. ये हो गया वेरिएबल फंक्शन. क्या हो गया ये? Variable function. तो एक फंक्शन को हमने वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया. Had it been parameterized? Had it been parameterized then? Had it been parameterized function? So how would I have do area circle? Let's say area rectangle is parameterized for us, no? It would take two parameters, $L and $B, है ना? हाँ. And what would that do? $L multiply by $B. R तो जरूरत है नहीं. एंड इको रिजल्ट. तो अभी मैं क्या करूंगा, f इक्वल्स टू, नाम क्या है फंक्शन का? Area rect. और f को कॉल करते वक्त मैं वैल्यूज पास करूंगा. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ. तो वैसा ही सिंपल है. तो क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन के नाम को एक वेरिएबल को देते हैं, फिर वेरिएबल से फंक्शन को एक्सेस करते हैं. ये है वेरिएबल फंक्शन. टॉपिक क्या था इसका? Variable function. वेरिएबल फंक्शन. समझ में आया? Yes. Now let's go to your textbook, get it sorted. So see over here, what is the function name? Find underscore max. Find underscore max, and it is taking how many arguments? 2. So what I'll do is, over here मैंने क्या बनाया, $f, उसका नाम, वैल्यू क्या दिया, नाम क्या दिया उसको? Find underscore max. और फिर f से आर्ग्यूमेंट पास करके फंक्शन कॉल कर रहा हूँ. ठीक है? तो ये था वेरिएबल्स फंक्शन. क्लियर? तीसरा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, अनोनिमस फंक्शन. क्या है? Anonymous function. What does anonymous mean? We all have read poems in school, right? And underneath the poem, the name of the poet would be mentioned. Anonymous. So whatever the poet's name was, Rabindranath Tagore, Munshi Premchand, whatever, whoever was the poet, name would be mentioned. But if we had a poem जिसका कोई poet नहीं था, मतलब हमको poet का नाम मालूम नहीं है, तो क्या लिखते थे हम लोग? Anonymous. Anonymous, मतलब इसका नाम पता नहीं है. तो ऐसे ही anonymous फंक्शन क्या करता है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, क्रिएट फंक्शन. क्या नाम है फंक्शन? क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Anonymous function. ओके.
वो क्या करता है, उसके लिए एक फंक्शन है क्रिएट अंडरस्कोर फंक्शन। क्या फंक्शन है? create underscore function. ओके, हमने प्रिंटफ देखा है ना, सी के अंदर प्रिंटफ। प्रिंटफ के दो पार्ट रहने के, दो पार्ट, एक डबल कोट कॉमा और उसके बाहर वाला पार्ट है ना। तो इसमें हम देने के हम किस टाइप का प्रिंट कर रहे हैं, आई एम प्रिंटिंग इंटीजर, विच इंटीजर ए, है ना। So if I have an integer a is 10 and I want to print this a, how would we print that? Print dash. तो पहले डबल कोट में टाइप ऑफ डेटा वी आर प्रिंटिंग, फिर कॉमा और फिर वो डेटा, है ना। हाँ. तो कॉमा रहने का, और कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है और राइट हैंड साइड में कुछ है ना। तो ये मेरा कॉमा आ गया एकदम सेंटर में, कॉमा सेंटर में आ गया मेरा, और उसके LHS में कुछ है, कॉमा है और फिर RHS में है ना। Yes. तो ऐसे ही क्रिएट फंक्शन का लॉजिक है सेम। तो क्रिएट फंक्शन क्या करता है, देखो, एक स्ट्रिंग है कॉमा दूसरी स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा है। हाँ. एक स्ट्रिंग है और क्या कर रहे हैं, दूसरी स्ट्रिंग है। पहली स्ट्रिंग में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, तो अपने रेक्टेंगल के लिए क्या है, L and B. और दूसरे स्ट्रिंग में क्या फंक्शन क्या है ये रेक्टेंगल का, लॉजिक क्या है ये रेक्टेंगल का, एरिया रेक्टेंगल का फंक्शन का लॉजिक क्या है, Return $L into $B. हाँ। सो फर्स्ट कॉमा के पहले जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें आप कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं फंक्शन को, वो है। तो मैं कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, 2. और फिर कॉमा के बाद में जो है उनका करना क्या है, अपने को क्या करना है, उनका ऑपरेशन क्या करना है, Return क्या ऑपरेशन क्या है, व्हाट टू रिटर्न, $L into $B. या, एंड दिस विल गो इन अ वेरिएबल, दिस विल गो इन अ Variable. and now whenever we have to call this function we will call it with the variable and pass the arguments to it, समझा। और Yes. वो जो रिटर्न करेगा वो जाएगा LHS में, जो रिटर्न करेगा वो किस में जाएगा, इसके LHS में, और वो हम इको कर देंगे फिर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या चल रहा है। Yes, sir. तो क्रिएट फंक्शन है, तो फंक्शन का कोई नाम नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं नाम दिया ना फंक्शन का एरिया रेक्टेंगल, तो ऐसे यहाँ पर फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। जो फंक्शन है उसका नाम है फंक्शन क्रिएट अंडरस्कोर फंक्शन। तो पहले तो हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देना है, और दूसरे स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसका क्या करना है, वो उसका ऑपरेशन देना है कि व्हाट इट विल रिटर्न, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल f। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसके वेरिएबल के नाम से कॉल करेंगे, और वो जो रिटर्न करेगा वो जाएगा LHS में और वो डिस्प्ले होगा। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो यू कैन सी इट ओवर हियर। सो सी ओवर हियर, फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, क्रिएट फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, 2. A और B, कॉमा क्या कर रहा है उसके साथ में वो फंक्शन, वो Return कर रहा है क्या, A और B को. और फंक्शन का नाम क्या दिया है फिर हमने, $add। तो हम लोग जब भी कॉल करेंगे तो किसके नाम से कॉल करेंगे उसको, $add से. और वो कितने आर्ग्यूमेंट पास करना है उसको, 2. तो वो 2 आर्ग्यूमेंट ये रहे। फिर उसका आंसर क्या आएगा, 2 + 3, वो जाएगा इस R में और वो डिस्प्ले होगा। तो आउटपुट क्या आएगा, 5। नीचे दिख रहा है, 5. Yes. समझ में आ रहा है। Yes, sir. So this brings us to the end of the topic of functions. This brings us to the end of which topic? Function. अब हम टॉपिक शुरू करेंगे स्ट्रिंग्स। क्या शुरू करेंगे, Strings. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ स्ट्रिंग नाउ। ठीक है, समझ में आ गया आया तक एवरीबॉडी, Yes. those who are there have all understood, because I am only interacting with one individual. Yes, sir. परफेक्ट। अब आते हैं स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग क्या है, कोड्स के अंदर जो भी डेटा है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रिंग। तो जो भी डेटा कोट्स में है, किसमें है? कोट्स में। अब वो कोट सिंगल हो या डबल हो, तो ये कौन सा कोट है सिंगल। और ये कौन सा कोट है? डबल। तो हमारे पास PHP के अंदर सिंगल, डबल कोट्स और यर डॉग और नाउ डॉग कितने स्ट्रिंग है? योर डॉग एंड नाउ डॉग। ओके, डबल और यर डॉग सेम है और सिंगल और नाउ डॉग सेम है। समझ में आ रहा है? यस। सो सिंगल कोट्स ये छोटे स्मॉल के लिए, किसके लिए? स्मॉल। और ये किसके लिए? लार्ज। तो अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है या 2-3 सेंटेंस लिखना है तो क्या यूज करोगे आप? नाउ डॉग। और अगर आपको छोटा सा लिखना है, बस एलिस, बेन, चार्ल्स, दो स्मॉल वर्ड्स लिखने हैं, तो क्या यूज करेंगे? सिंगल। ओके, सिंगल कोट इज सिमिलर विद नाउ डॉग। एंड डबल कोट इज सिमिलर विद योर डॉग। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अभी इनमें डिफरेंस क्या है देखो। डिफरेंस ये है कि सिंगल कोट है ना, सिंगल कोट डज नॉट डू does not do variable interpolation, does not do इंटरपोलेशन। वेरिएबल इंटरपोलेशन नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने, वो आप लोगों ने मीम देखा है क्या? वो बंदा इंटरव्यू के लिए आता है और उसका इंटरव्यूअर बोलता है टेक अ मार्कर एंड राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, देखा है? यस सर। हाँ हाँ देखा है। तो वो कोई आके लिखता है एप्पल, कोई आके लिखता है उसका नाम, तो होता है नो रिजेक्टेड रिजेक्टेड हाँ। रिजेक्टेड। फिर लास्ट में एक बंदा आता है, वो क्या लिखता है? राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। तो वो लिखता है समथिंग एंड ही इज हायर्ड, है ना? हाँ। तो सिंगल कोट उस लॉजिक का है, वो खुद का दिमाग लगाता नहीं है, जो बोला वो करने का, जो बोला वो। वो करने का। तो अभी देखो डॉलर नेम में क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? एलिस। ओके ओके, डॉलर नेम में क्या लिखा है मैंने? एलिस। अब जब मैं इको करूंगा ना, इको माय नेम इज और डॉलर नेम क्या है, डॉलर नेम। तो इसका आउटपुट क्या आएगा मालूम है? इसका आउटपुट ये आएगा। एलिस। नहीं, वो नहीं सब्स्टिट्यूट करेगा। इट डज नॉट डू वेरिएबल इंटरपोलेशन, इट विल नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू विद द वेरिएबल। जो लिखा है वही का वही प्रिंट करेगा वो। ओके। जो लिखा है ना वही का वही। तो उसने बोला राइट समथिंग, तो उसने समथिंग ही लिख दिया बोर्ड के ऊपर। बट डबल कोट्स विल डू द वेरिएबल इंटरपोलेशन। व्हाट इज डबल कोट्स डू? इंटरपोलेशन। मतलब वो वेरिएबल को उसके वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा? वैल्यू में सब्स्टिट्यूट। वेरिएबल को उसके वैल्यू से सब्स्टिट्यूट। अगर मैं ये लिखूं ना इधर, तो अगर मैं ये ऐसे लिखूं, इंटरपोलेशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना, हाँ वो फैंसी वर्ड है, वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा था, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसे यूज नहीं करता फैंसी वर्ड्स, ताकि यू ऑल शुड नो कि वो क्या मीन करता है। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा बोलो? माय नेम इज एलिस। बिकॉज वो क्या करेगा? वेरिएबल को उसके वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इंटरपोलेशन मींस, आया समझ में? तो अगर छोटा स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट और डबल कोट यूज कर सकते हो, पर अगर बड़ा स्ट्रिंग है, क्या है? जैसे आपको आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है, जैसे आपको आपका एड्रेस लिखना है, ये आपको आपका एड्रेस लिखना है। अभी ये मल्टीपल लाइन हो गया, इसमें एंटर भी आ गया है ना, 2 बार एंटर आ गया इसके अंदर, आया कि नहीं? हाँ। तो अगर अभी ऐसा कोई स्ट्रिंग लिखना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग फिर उसकी जगह पे?
Year dog. ठीक है, तो अगर वेरिएबल इंटरपोलेशन मेंटेन रखना है तो क्या यूज करो, Year dog. और अगर नहीं मेंटेन करना है तो Now dog. ओके। नाउ व्हाट दिस ईयर डॉग नाउ डॉग इज, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लेंगे लेफ्ट LHS में। तो क्या लिया मैंने नाम वेरिएबल का, Address. एड्रेस। फिर क्या करेंगे, 3 बार लेस देन साइन, क्या लिखेंगे, 3 बार less than. ठीक है। फिर उस लेस देन के बाद में विल एंटर दैट कैरेक्टर, जब वो कैरेक्टर आएगा ना तो वहां मेरा वेरिएबल ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Variable break हो जाएगा. मतलब मेरा डेटा मैंने पास कर दिया। यू नो हाउ दिस आर्मी पर्सनल कम्युनिकेट ऑन द वॉकी टॉकी एट द बॉर्डर, तो वो एक सेंटेंस बोलता है, उसके बाद क्या बोलता है, ओवर। तो वॉकी टॉकी इज वन वे कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकी में वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो जब उस मेजर ने अपने जवान को कुछ मैसेज पास करना है तो मेजर अपना पूरा सेंटेंस बोल देगा कि प्लीज मीट मी एट दिस प्लेस, ओवर, है ना। तो फौजी ओवर सुनने के बाद फिर अपना बोलेगा ओके कमिंग सर, ओवर, है ना। तो वो पूरा सेंटेंस सुनेगा कौन से कीवर्ड तक, Over तक. जब ओवर मतलब खत्म, है ना। तो खत्म. यहाँ पर भी हम लोग खत्म कब करने वाले हैं, वो कीवर्ड देना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे खत्म होने वाला है इनमटेक कीवर्ड पे। किस पे खत्म करने वाला है, तो जब भी इनमटेक कीवर्ड आएगा मतलब डेटा खत्म। तो ये समझ में आया, तो ये कंपलसरी है क्या लेस देन देना? यस ये सिंटैक्स है, दिखाता हूँ। तो सी स्ट्रिंग आ गए, दिख रहा है स्ट्रिंग्स चैप्टर। तो सिंगल कोट दिख रहा है। तो नाम क्या दिया उसने, अमर. वो गलती से यू की जगह ए दब गया उनका, बुक टेक्स्ट बुक वाले का। तो फिर हेलो डॉलर नेम, तो क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो डॉलर नेम, है ना, डॉलर नेम. क्योंकि सिंगल कोट यूज किया ना उसने। हाँ. वही अगर वो डबल कोट यूज करता तो यहां देखो, तो यहाँ पर क्या यूज किया उसने, डबल कोट यूज किया ना स्ट्रिंग में। यस. तो क्या आया आउटपुट, हेलो अमर, है ना। यस. फिर आ जाओ ईयर डॉग, फिर किस में आ जाओ, दिख रहा है ये, दिख रहा है ये लेस देन 3 बार। एंड क्या लिखा हुआ है, COR, इसमें और बढ़ेगा। डबल कोट्स क्या, सिंगल कोट क्या नहीं करता है, सिंगल कोट क्या नहीं करता है, इट डज नॉट, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स आर नॉट इंटरपोलेटेड. मैंने यहां से पढ़ के बोला था, ठीक है। हाँ. और यहाँ पर वेरिएबल होता है इंटरपोलेट डबल कोट्स में। अभी ईयर डॉग देखो, तो ईयर डॉग का क्या है, साइन क्या है, हाँ. 3 बार लेस देन. हाँ अभी इसका एग्जांपल देखो इधर, देखो इधर, तो क्या कर रहा है, लेस देन आइडेंटिफायर एंड आइडेंटिफायर ओवर हियर, है ना। यस. तो यहाँ पर आइडेंटिफायर क्या यूज किया उसने, एंड ऑफ. EOD, है ना। EOD. तो जब तक हाँ, EOD, EOD, sorry. तो EOD तो इधर EOD आ गया, हाँ. तो फिर सेमीकोलन आ गया, ठीक है। हाँ. तो वो क्या देखो, तो अपन ने EOD, अपन ने क्या यूज किया है, आइडेंटिफायर। एनएमटेक. तो जब तक इनमटेक नहीं, तो क्या बोलता है वो, जब तक इनमटेक नहीं आता है तब तक आप सेव करो। और फिर यहाँ पर क्या है, न्यू लाइन, क्या है इधर, न्यू लाइन, है ना। यस. तो वो क्या करेगा, न्यू लाइन की जगह पे क्या व्हाट विल इट रिप्लेस स्लैश एन विद। सो व्हेन आई इको डॉलर एड्रेस, व्हाट विल बी द आउटपुट, the output will be this, and new line will be replaced, slash n will be replaced with new line, slash n will be replaced with न्यू लाइन. तो ये है year doc। क्या ये ईयर डॉग. समझ में आया। यस. और now doc क्या होता है, now doc, तो ये होता है year doc। क्या था ये, ईयर डॉग. और now doc सिंपल है, now doc is similar to year doc, like how single quote is similar to double quotes।
डिफरेंस सिर्फ इतना है उसमें कि जो आइडेंटिफायर ना, आइडेंटिफायर ये सिंगल कोट्स में हाँ। आता है। किस में आता है? सिंगल कोट। तो आइडेंटिफायर सिंगल कोट में आया मतलब क्या हो गया ये? नाउ डॉग। और नाउ डॉग क्या करता है? एज इट इज क्या लेगा वो? हाँ, स्लैश एन स्लैश। तो वो क्या करेगा? उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा, वो उसको न्यू लाइन से इंटरप्रेट नहीं करेगा, तो आउटपुट ऐसा आएगा। ओके। समझ में आया? हाँ। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आइडेंटिफायर सिंगल कोट में है तो नाउ डॉक है, और आइडेंटिफायर सिंगल कोट में नहीं है तो क्या है? ईयर डॉग। ईयर डॉक है। अभी टेक्स्ट बुक देख लो अभी। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर किस में? सिंगल कोट में है क्या नहीं है? ये जो ईओडी सिंगल कोट्स में है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? ईयर डॉक। तो जहां जहां स्लैश एन आएगा क्या आएगा? वहां वो एंटर डालेगा। तो HTML का तो उसने इसने डाल दिया एंटर HTML के बाद में, तो बाकी जो सब ना PHP सर्वर साइड वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है ना। हाँ। और नाउ डॉग क्या करता है? नाउ डॉग क्या लिखा हुआ है? वर्क सिमिलर, तो ईयर डॉग्स वर्क सिमिलर टू डबल कोट एंड नाउ डॉग सिमिलर टू, सिंगल कोट। एंड नाउ डॉग में इट इज क्या? नो वेरिएबल इज इंटरप्रेटेड। क्या लिखा हुआ है? नो वेरिएबल इज नो वेरिएबल इनसाइड द नाउ डॉग इज द नाउ डॉग इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड। और उसका सिंबल क्या है? सिर्फ सिंबल क्या है? इट मस्ट बी इंक्लोज्ड इन सिंगल कोट। तो ये जो आइडेंटिफायर है किस में आ गया? सिंगल कोट। सिंगल कोट में आ गया। तो फिर यहाँ पर जितना भी है दिख रहा है इधर स्लैश एन, यस। तो उसको वो स्लैश एन ही लिखेगा। क्या लिखेगा उसको वो? स्लैश एन। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो ये है, ठीक है, ओके। अभी अगर हमको वेरिएबल से करना है, जैसे इधर $A क्या है? हेलो। $B क्या है? निराली प्रकाशन। और मैंने डबल कोट्स में लिखा है $A $B, तो क्या लिखेगा वो? हेलो निराली प्रकाशन। हाँ। क्योंकि डबल कोट में लिखा है ना, हाँ। तो क्या करेगा वो? विल सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल विद द वैल्यू। तो हेलो और बी आ गया निराली प्रकाशन। क्लियर? यस। अरे आर ऑल अंडरस्टैंडिंग अदर्स? यस सर। वेरी गुड। ओके, कॉम्प्लेक्स में ये आ गया सी का स्टाइल। किसका आ गया? सी का। सी लैंग्वेज में हम कैसे करते हैं? प्रिंट एफ। अगर मुझे सी लैंग्वेज में दिखाना है कि समझो डॉलर तो नहीं आता उसमें, इंटीजर रैंक इक्वल्स टू 1, क्या लिखा है? रैंक इक्वल्स टू। और अगर मुझे डिस्प्ले करना है माई रैंक इज 1, क्या डिस्प्ले करना है? माय रैंक इज 1। तो क्या लिखूंगा मैं? माई रैंक इज %D। क्या लिखूंगा मैं? परसेंटेज। माई रैंक इज इंटीजर, विथ इंटीजर, तो जहां %D उसको कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? रैंक वेरिएबल, है ना? या फिर ऐसा सिंपल x कर दो, तो फिर आप अगर कंफ्यूज हो रहा है तो x का वैल्यू क्या है? 1। तो मैंने क्या लिखा है? माई रैंक इज इंटीजर, विच इंटीजर? 1। तो जहां पर %D होगा ना, तो प्रिंट करते वक्त वो उसका वैल्यू डाल देगा। हाँ। तो क्या आएगा? माय रैंक इज 1। समझ में आ रहा है? नहीं समझा सर। ये 1 नहीं, ये वाला 1, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या किया है उसने? $A का वैल्यू क्या है? 1। अगर आपको वो यूज करना है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखो। क्या लिखो? तो देखो अभी इसको मैं कन्वर्ट करता हूं PHP में। तो सबसे पहले हमको वेरिएबल को लगाना पड़ेगा $, है क्या नहीं? हाँ। और फिर यहां पर लिखना पड़ेगा ऐसा। समझा? हाँ। तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? माई रैंक इज $X। $X का वैल्यू क्या है?
तो लिखा है माय रैंक इज 1। तो सिर्फ इतना है कि दैट शुड कम इन कर्ली ब्रैकेट, दैट शुड कम इन curly bracket. क्लियर। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन था, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, वो सिंपल सिंटैक्स था। फिर आता है ओके एस्केपिंग कैरेक्टर्स। क्या आते हैं फिर? एस्केपिंग कैरेक्टर्स। तो न्यू लाइन के लिए क्या है? स्लैश एन है ना। Yes. टैब के लिए क्या है? Slash T. बैकस्लैश के लिए क्या है? बैकस्लैश के लिए तो यू जस्ट हैव टू ऐड एक्स्ट्रा स्लैश, जस्ट ऐड एक्स्ट्रा स्लैश। तो टी फॉर टैब ना, Yes. तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्लैश लगा दिया, ठीक है। न्यू लाइन के लिए एन, तो एक्स्ट्रा स्लैश आ गया। तो बैक स्लैश किसे लिखते हैं हम लोग? ब्लैक स्लैश, ऐसा। तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा प्रीफिक्स करने का आगे बस। यहाँ देखो डॉलर के लिए क्या है? डॉलर के लिए क्या है? Slash dollar. लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट के लिए, Slash left bracket. राइट कर्ली ब्रैकेट के लिए, Slash right bracket. और स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, Slash square bracket. और Sorry, left square bracket. और राइट स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, Right square bracket. I mean slash. ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोड डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है आपको? आपको आउटपुट ऐसा डिस्प्ले करना है a प्लस बी। क्या डिस्प्ले करना है आपको आउटपुट? A plus B. ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो हाउ विल यू इको दिस? हाउ विल यू इको दिस? इसके लिए क्या है? स्लैश के लिए Slash. ठीक है, फिर a, फिर प्लस, फिर b, एंड हाउ विल यू इको दिस? Slash. ऐसा। समझ में आ रहा है? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऐसा आएगा इसका आउटपुट, आउटपुट ऐसा आएगा इसका। यस और नो? Yes sir. तो ये एस्केप कैरेक्टर्स है। फिर प्रिंटिंग के लिए फंक्शन कौन से है? चलो विल हॉल्ट हियर टुडे एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस नेक्स्ट टाइम अराउंड, ठीक है। Yes sir. तो प्रिंटिंग, ओके प्रिंटिंग कर लेते हैं। हमने इको तो किया है ना प्रिंटिंग के लिए। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, मतलब क्वेश्चन क्या है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन कौन से हैं? तो हम लोग कौन से यूज करते आए हैं अभी तक? इको, है ना। हाँ. तो इको फंक्शन आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए है। इसी तरह प्रिंट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? Print function. इसी तरह प्रिंट एफ भी है, क्या है? Yes. Print. तो ये तीनों फंक्शन क्या करते हैं? आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। क्या करते हैं? Output display करते सिर्फ इतना है कि इको के लिए राउंड ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्रिंट और प्रिंट एफ के लिए यू रिक्वायर राउंड ब्रैकेट्स। इको के लिए राउंड ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डबल कोट्स किया तो भी काफी है। एंड इको विल डू वेरिएबल इंटरपोलेशन, विल डू व्हाट? interpolation. ठीक है। अगर कोई वेरिएबल है हमारे पास डॉलर ए इज 10 और मैंने इको किया डॉलर ए, तो आउटपुट क्या आएगा? डबल कोट यूज किया है तो आउटपुट क्या आएगा? 10. Yes, correct. Same thing with print. Same thing with print, but you have to give it in round brackets. You have to give it in. Round bracket. And printf के लिए क्या है? You have to give that C वाला. तो percentage D and then dollar A. तो आउटपुट क्या आएगा? 10. समझ में आ रहा है? C वाला कि डेटा किस टाइप का है और डेटा कौन से वेरिएबल में है, ऐसा। और फिर दो फंक्शन है एरे डिस्प्ले करने के लिए। कौन सा डिस्प्ले करने के लिए? Array. टू डिस्प्ले एरे, टू डिस्प्ले एंटायर एरे, पूरा एरे डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है। एक है प्रिंट अंडरस्कोर आर, क्या है? Print underscore और R. दूसरा है वैर अंडरस्कोर डंप, क्या है?
तो इफ आई हैव अ एरे, लेट्स से $ARR, और एरे बनाने के लिए एरे फंक्शन यूज करने का, कौन सा फंक्शन यूज करने का? array function. तो ये मेरा एरे है। अब मुझे ये पूरा एरे डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा? क्या यूज करूंगा मैं? Which function will I use to display the entire array? Which function will I use to display the entire array? Print underscore r. तो this will print with the entire array with the indexes. तो 0 इंडेक्स पे क्या कौन है? 10 है ना? 10 है, yes. और 1 इंडेक्स पे कौन है? 20 है। और 2 इंडेक्स पे कौन है? 30 है। तो ये मुझे पूरा एरे प्रिंट कर देगा विद द इंडेक्सेस। क्या करेगा? Array print कर देगा with indexes. तो प्रिंट टू डिस्प्ले द एरे, which is the first function we have to display an array. print underscore r कौन सा है? Print underscore r. What will this do? Will print the entire array along with index. समझ में आया? इस फॉर्मेट में समझ में आ रहा है ये ऐसा? ओके, एंड व्हाट विल var dump do? सेकेंड फंक्शन कौन सा है? Var dump. What will this do? It will print the entire array along with index, along with data, along with size of data. Will print क्या? Along with index, along with data type, along with size of data, along with Size of data. ऐसा। तो अगर मैं यही लिख दूं var dump को, क्या लिख दूं मैं? तो अगर ये मेरा एरे है, ये मेरा एरे है, और इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ var dump से। किसे डिस्प्ले करता हूँ? Var dump से. var dump $array। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? I'll show you the output now. तो इसमें 0 इंडेक्स पे कौन है? हेलो। और 1 इंडेक्स पे कौन है? और इसमें कौन है? 300। तो आई एम यूजिंग फर्स्ट printar, then I am giving few enter lines and then var dump. So printar will only show you the array, var dump will show you with the type. So see the output. आउटपुट दिख रहा है? दिख रहा है आउटपुट? हेलो। हाँ सर. तो ये एरे, ये आउटपुट है प्रिंटार का, सिर्फ इंडेक्स के साथ में। और ये आउटपुट है var dump का। तो इंडेक्स भी है, डेटा टाइप भी है, और उसका साइज भी है। तो एज मेंशन्ड ओवर हियर कि var dump will show you with the index, with the data type, with the size of data, all the three things. So it is being shown over here with the index, with the data, and with the size of data. And printar will only show you, array along with index, array along with index. So this is the difference between printar and var dump.